हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने देखा कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पत्र लेखन पे कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, उसके लिए कुछ चीज़ें बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के संदर्भ में बातें बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको 3 पत्र दिखाऊंगा जिसे मैंने लिखा है। आप जो है वो पत्र देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो भी CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम अपने पहले लेटर की तरफ। लेटर का टॉपिक ये था कि आप राजन रजनी निवासी CDO कॉम्प्लेक्स के हैं। यहाँ पे CDO लिखना चाहिए लेकिन इन्होंने दिया है CDO और नई दिल्ली, इतना पिन कोड दिया है। आप अपने दोस्त रमेश को पत्र लिखकर निजीकरण से होने वाले लाभ और हानि से अवगत कराएं। तो इस पे हमको लिखना था लेटर। देखते हैं, चलिए लेटर। यहाँ पे मुझसे एक लाइन एक्स्ट्रा छूट गई है। ये काम नहीं करना है, आपको पहली लाइन से ही स्टार्ट करना है, ये लाइन छूटेगी नहीं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। CDO कॉम्प्लेक्स जो उसमें लिखा था ये लिख दिया। नई दिल्ली पिन कोड ये लिख दिया। कभी कभी पिन कोड अगर न दिया रहे तो नई दिल्ली के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइए। अगर पिन कोड दिया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पूर्ण विराम नहीं लगाएं। फॉर्मेट में कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कई अलग अलग तरीके से आपको फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, लेकिन आप एक ही ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं और ये इसमें कोई गलती नहीं मुझको समझ में आ रही है। इसको एक बुक है वहाँ से मैं उसका रेफरेंस लिया हूँ। तो आगे चलते हैं। दिनांक का फॉर्मेट ये है, तीनों अलग अलग बॉक्स में रहेगा। बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स में एक शब्द लिखना है। तो 14 मेरा एक शब्द है, फरवरी मेरा एक अलग शब्द है, 2021 मेरा एक अलग शब्द है। तो तीनों को अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। कई लोग लिखते हैं 14 फरवरी एक ही बॉक्स में, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तीनों को अलग अलग बॉक्स में लिखें और यहाँ पे ये कॉमा देना ज़रूरी है। ये इसका फॉर्मेट है। कई लोग यहाँ पे दिनांक नहीं लिखते हैं। दिनांक लिखना एक तरह से मतलब वो भी एक फॉर्मेट ही है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे फिर कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे एड्रेस लिखा आपने अपना, फिर उसके बाद एक लाइन छूटेगी, फिर दिनांक लिखा, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन आपको देना होगा। प्रिय मित्र मतलब यहाँ पे उसको संबोधन करना होगा। सब प्रेम नमस्ते, अगर आपका मित्र है तो उसको नमस्ते करना है। बड़े भाई को लिखना है चरण स्पर्श कीजिए, छोटे भाई को लिखना है तो खुश रहो, ये सब लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे सैल्यूटेशन के बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट उसके बाद एक लाइन छोड़िए और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिए। अगर जैसे अपने छोटे भाई या फिर अपने मित्र को लिख रहे हैं तो सब लोग लिखते हैं प्रिय मित्र। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो सबसे पहले तो कोई भी गलती न करें मात्राओं में। दूसरी बात, अच्छे अच्छे वर्ड को चुनें जिसे पढ़ के एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम लिख सकते थे यहाँ पे प्रिय मित्र, लेकिन प्रिय मित्र सभी लिखते हैं, लिखें प्यारे मित्र, ठीक है। प्यारे मित्र, कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, यहाँ सभी कुशल मंगल हैं। देखिए, अब पत्र मुझे प्राप्त हो चुका है तो मैं केवल अपना ही कुशल मंगल बताऊंगा, उसका नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पत्र उसका प्राप्त हो चुका है पहले ही। पत्र में तुमने देश के
देश में पत्र में तुमने देश में चल रहे निजीकरण पर मेरी राय जानने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः इस पत्र के माध्यम से निजीकरण के लाभ तथा हानि से तुम्हें अवगत कराऊंगा। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये तो मेरी भूमिका रही, भूमिका को जितना अच्छे से अच्छा लिख सकें भूमिका उतनी अच्छी बनाएं। और अगर आपके पास जैसे मैटर कम है तो भूमिका को बड़ा करें, अगर मैटर आपके पास काम भर का ठीक ठाक है तो भूमिका को थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे उसका पत्र मिला था, उसमें मैंने पत्र में मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने पूछा था कि निजीकरण पे मेरी राय जानने की इच्छा उसने व्यक्त की थी, इसलिए मैं उसको ये पत्र के माध्यम से उसे निजीकरण के लाभ और हानि से अवगत कराऊंगा। ठीक है, और वर्ड बहुत अच्छे अच्छे चूज कीजिए, जैसे अवगत कराऊंगा, बताऊंगा नहीं लिखिए, अवगत कराऊंगा। आज देश में विभिन्न सरकारी संस्थाओं की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए भारत सरकार उन संस्थानों को निजी संगठनों के हाथों में सौंप रही है, जिससे उनमें व्याप्त लाल फीताशाही, घूसखोरी, अकर्मण्यता इत्यादि पर लगाम लग सके। अब ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई, लाभ और हानि दोनों बताना था, ये पॉजिटिव हो गया। चूँकि अब हानि की तरफ हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स लिमिट कम ही है तो उसी हिसाब से काम करेंगे। चूँकि कोई भी निजी उपक्रम सबसे पहले लाभ के बारे में सोचता है या फिर सोचती है, लिखना चाहिए शायद। ऐसे में समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करना, कॉमा, जो किसी भी सरकार का परम कर्तव्य है या फिर होता है, असंभव सा लगता है। थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छा फ्रेम करने की कोशिश करिए तो ही नंबर अच्छे 35+ मिलने को आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ तुम मेरे विचारों से संतुष्ट होगे। माता पिता को चरण स्पर्श। ठीक है, और अगर आपके पास और भी जगह है तो वहाँ पे लिख दीजिए, बाकी बातें मिलने के बाद होंगी। और फिर यहाँ पे तुम्हारा अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र कई लोग लिख देते हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। तुम्हारा अभिन्न हृदय पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है तो तुम्हारा अभिन्न हृदय राजन, और यहाँ पे कोई भी जो है फुल स्टॉप नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे लेटर की तरफ। दूसरा लेटर है हम लोग का, आप लोधी रोड नई दिल्ली 110001 के निवासी ज्योतिरादित्य चंद्रकली हैं। दैनिक भास्कर नई दिल्ली 110002 को समाचार पत्र के माध्यम से स्वरोजगार योजना बढ़ावा देने हेतु संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, ये लिखना है हमको। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये मेरा फॉर्मल लेटर है। ठीक है, संपादकीय पत्र है, फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले लोधी रोड लिख दिए, नई दिल्ली लिख दिए, पिन कोड लिख दिए। पिन कोड के आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दिए, फिर दिनांक लिख दिए 14 फरवरी 2021, फिर एक लाइन छोड़ दिए, फिर दैनिक भास्कर नई दिल्ली 110002, फिर एक लाइन छोड़ दिए। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सेवा में लिखना चाहिए था, सेवा में संपादक फिर कॉमा, फिर दैनिक भास्कर नई दिल्ली, ये पिन कोड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सेवा में जिसको लिख रहे हैं फिर उसका एड्रेस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिर विषय लिखेंगे। विषय को आप कोशिश करिए जितना छोटा से छोटा रख सकें उतना छोटा रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। विषय में जैसे स्वरोजगार योजना के संदर्भ में
शब्दों में हो गया। नेक्स्ट, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र का दैनिक पाठक हूँ, ठीक। और इससे पहले भी मैंने कई राष्ट्रीय मुद्दों, अब यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, संपादकीय पत्र आए तो इसको जरूर लिखिए। मैंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर पत्र लिखे हैं जिसे आपने संपादित किया है, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्दों पे मैंने पहले भी पत्र लिख चुके हैं जिसको आपने संपादित किया है। इस पत्र के माध्यम से स्वरोजगार योजना के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक। ये हो गया मेरी भूमिका अच्छी खासी बन गई। नेक्स्ट, स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर मध्यम व गरीब वर्ग में बेरोजगारी को दूर करना है। उसका उद्देश्य लिख दीजिए, उसके बारे में बताना था। इसके लिए बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा 50,000 से 10 लाख रुपए तक, यहाँ पे रुपए लिखना चाहिए था, 10 लाख रुपए तक लोन मुहैया कराने की सुविधा दी गई है। अतः जनसामान्य से अनुरोध है कि इस अवसर, यहाँ पे की लिखना चाहिए था, कि इस अवसर का लाभ अवश्य लें। आशा करता हूँ आप इस पत्र को दैनिक के विशिष्ट पेज पर संपादित करेंगे। कभी भी संपादन के लिए हम पत्र लिखते हैं तो दैनिक के विशिष्ट पेज पे, और दैनिक जागरण को लिख रहे थे तो दैनिक ही लिखिए, अखबार का नाम चेंज नहीं करिएगा। विशिष्ट पेज पर संपादित करें। जो हम पत्र लिखते हैं संपादन हेतु लिखते हैं, उस पत्र को संपादित किया जाता है। संपादक हमारे पत्र को संपादित करेगा, ठीक। भवदीय ज्योतिरादित्य, यहाँ पे लिख देना चाहिए था सधन्यवाद लिखिए, और फिर वहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए और फिर एक लाइन छोड़िए, भवदीय अपना नाम, ठीक। नेक्स्ट है, टॉपिक का नाम है आप राजन अथवा रागिनी हैं। आप किसी कंपनी के विपणन प्रबंधक के पद पर चुन लिए गए हैं। आपके अधिकारी जो आपको जल्द ही कार्यभार संभालने का आग्रह कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल ना ग्रहण कर पाने की असमर्थता बताइए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें उन्होंने सही से दिया नहीं है। आप राजन रागनी हैं, एड्रेस वगैरह दिया नहीं, कंपनी का एड्रेस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं इसको लिया हूँ कि अगर कुछ न दिया रहे तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखते हैं, इसमें इन्होंने कुछ एड्रेस वगैरह नहीं दिया है। अगर एड्रेस नहीं दिया है, यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद चले आइए डायरेक्ट दिनांक पे। दिनांक के बाद एक लाइन छोड़िए। सेवा में अधिकारी को लिखना है तो अधिकारी लिख दीजिए। अधिकारी का एड्रेस नहीं दिया है तो वो भी छोड़ दीजिए, ठीक। विषय, तुरंत पद ग्रहण करने की असमर्थता के संदर्भ में, ठीक है। महोदय, और देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव बातों में काम करिए। अब जैसे वहाँ पे असमर्थ हूँ मैं जाने में, पद ग्रहण करने में, तो कई लोग जो है कि अपने घर पे किसी को मारने लगते हैं। मारिए मत, थोड़ा सा उसको बातों को अच्छे से पलट के लिखिए। जैसे देखिए क्या लिखा है, मैं राजन आपकी प्रतिष्ठित कंपनी में विपणन प्रबंधक के पद पर चुना गया हूँ तथा बुलावा पत्र मतलब कॉल लेटर, कई लोग कॉल लेटर ही लिख देते हैं, तो कॉल लेटर मत लिखिए, बुलावा पत्र लिखिए। बुलावा पत्र में अगले सप्ताह मुझे पद ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। महोदय, अगले सप्ताह में ही मेरी पत्नी को डिलीवरी का
तारीख चिकित्सक द्वारा दिया गया है। यहाँ पे कुछ अच्छा ही पॉजिटिव चेंज में उसको बदल दिया। मैं पे यहाँ पे बिंदी रहेगा। मैं मेरे परिवार का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा यह यहाँ मौजूद रहना मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, अच्छी बात है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि ये सब बातें लिखना जरूरी होता है। सविनय निवेदन आप कई लोग लिखते हैं आपसे निवेदन है, निवेदन नहीं, थोड़ा सा और उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। आपसे सविनय निवेदन है। कहीं प्रार्थना कर रहे हैं तो करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। सविनय निवेदन है कि मुझे बुलावा पत्र में दिए गए पद ग्रहण समय में रियायत प्रदान करें तथा 15 दिन विलंब से ज्वाइन होने की अनुमति दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका विश्वसनीय राजन। यहाँ पे धन्यवाद लिख दीजिए और उसको पूर्ण विराम लगा दीजिए। इतना, ये 3 में मुझे लगता है आप लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इससे पहले भी मैंने कई सारे अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं, उसको अगर नहीं देखा हो आपने तो आप ज़रूर जाके देख ले। वो देखे रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार देने के लिए वीडियोस को। थैंक यू।